हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि वालों, ये गोचर आपको बदलने नहीं आया है, आपको यह तोड़कर नया बनाने आया है। आप स्थिर राशि हैं, आप आदतों से चलते हैं, आप बदलाव से डरते हैं, लेकिन बदलाव टालते जरूर हैं आप। और जब ऐसे व्यक्ति जो जिंदगी में मंगल उच्च आते हैं तो यूनिवर्स कहता है अब रुकना अपराध है, क्योंकि ये 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे जहां वे उच्च के होते हैं, और ये गोचर आपके लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि मंगल आपके 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपके सप्तमेश और द्वादशेश हैं। और मकर राशि आपके नवमस्त हो जाएंगे, और जैसे ही नवमस्त होंगे तो भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, जीवन की दिशा, सब पर एक साथ प्रहार होगा। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मंगलः उच्च स्थितः पुरुषम धर्म कर्म पथे नियोजयति। अर्थात उच्च का मंगल व्यक्ति को धर्म और कर्म के कठिन मार्ग पर अनिवार्य रूप से ले जाता है। अब समझिए वृषभ राशि वालों के लिए यह क्यों इतना निर्णायक है। जैसे मैंने खतरनाक शब्द पहले बोला, वो खतरनाक नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ निर्णायक मैं बोलूंगा, क्योंकि 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल उच्च का हो जाएंगे मकर राशि में। और दूसरी बात यह है कि 29 जनवरी 2026 रात को 12:46 पर मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, और 23 फरवरी 2026 दोपहर के 11:49 तक मंगल मकर राशि में ही स्थित रहेंगे, यानी कि ये रहेंगे लगभग 38 दिन, जहां वृषभ राशि का भाग्य पुनर्लेखन होगा। वृषभ राशि की मूल प्रकृति को आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद जाकर के मैं आगे क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में वो बताने जा रहा हूं। स्थिर होते हैं आप स्थिर, मेहनती हैं आप निस्संदेह, भरोसेमंद हैं आप निस्संदेह, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यहां है कि कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं आप। चेंज रेसिस्टेंस चल रहा है वाली जो मानसिकता है ना, चल रहा है, कैसा बढ़िया चल रहा है, कैसा ठीक है, बहुत बढ़िया, ये जो बढ़िया अच्छी बात है खुश होना, लेकिन परिस्थितियों को टालना वो आपका नेचर है, तो परिस्थिति को टालना नहीं है। और जब मंगल उच्च का होता है इन तीनों चीजों को तोड़ने आते हैं, और मंगल उच्च का होने का मतलब एक कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉयर कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर। मंगल यहां आपको पुश करेंगे, मंगल यहां आपको फोर्स करेंगे, झकझोरेंगे। अब आपकी जिंदगी में जो नौकरी सिर्फ पैसे के लिए की थी, सवाल उठेंगे। अब जो रिश्ता सिर्फ सुविधा था टूटेगा, जो विश्वास टूटा था, झूठा था, उजागर होगा। अब एडजस्ट कर लेंगे, ये नहीं चलने वाला है। थंबनेल में आपने देखा होगा ना कि फैसला हो चुका है। यह फैसला आपने नहीं किया है, यह फैसला भाग्य ने किया है। वृषभ राशि, अब आपकी लाइफ में स्टे करना है पूरी जिंदगी के साथ, लीव करना है पूरी हिम्मत के साथ, बीच में लटके रहना अर्थात पतन। अब पीछे हटना, लौटना संभव नहीं है, आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि मंगल कर्म का ग्रह है और मकर फल की राशि है। अब जो बोओगे वही काटोगे और वही कटेगा, चाहे करियर में हो। सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा करियर में वृषभ राशि वालों के लिए। अगर पिछले 1.5 साल से प्रमोशन अटका था तो मेहनत दिख नहीं रही थी, बॉस पर भरोसा नहीं था, डायरेक्शन कंफ्यूजन थी, तो यह ट्रांजिट डिसीजन देगा आपको लिए। नौकरी बदलेगी, रोल बदलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर, इमोशनल अटैचमेंट खत्म कीजिए वरना नहीं मिलने वाला है। कंफर्ट छोड़िए, स्किल शार्पन करिए, धन संपत्ति इससे बढ़ेगी, क्योंकि नौकरी अच्छी तो धन संपत्ति अच्छी हो जाएगी वृषभ राशि धन के मामले में। लेकिन मंगल उच्च यहां कहते क्या है, पैसा तभी मिलेगा जब कर्म शुद्ध होगा, ध्यान रखिएगा। अब गलत कमाई बंद, उधारी खत्म, रिस्की इन्वेस्टमेंट सावधानी पूर्वक करनी है आपको। जो मेहनत से कमाएगा वही टिकेगा, 2 नंबर के कमाया हुआ पैसे का अता पता कुछ नहीं चलेगा। चाहे अता पता की बात मैरिज लाइफ को करूं मैं, सेपरेशन इत्यादि को, रिलेशनशिप को करूं मैं, तो यह ट्रांजिट रिश्तों में निर्णयात्मक होता है। जो रिश्ता बोझ था वो टूट जाएगा, और जो रिश्ता परीक्षा में टिका था, विवाह योग है उसके लिए, चाहे एंगेजमेंट हो, चाहे मैरिज हो, चाहे लीगल सेपरेशन हो, इन तीनों कामों में एक तय हो जाएगा, बिल्कुल कोई फैसला हो जाएगा। उच्च का मंगल नेक, स्वास्थ्य को लेकर के बात करूं तो नेक में प्रॉब्लम, थ्रोट में प्रॉब्लम, थायराइड, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, इन पर असर डालता है। अगर आपने गुस्सा दबाया तो दर्द अनदेखा किया और तो वही बीमारी बनेगा।
ध्यान रखिएगा, क्योंकि 29 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में मंगल पहुंच जाएंगे और श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी है वो चंद्रमा है। और यहां मंगल सुनना सिखाते हैं, सीखना सिखाते हैं, ईगो तोड़ते हैं। अब वृषभ राशि वालों को सीनियर की सुननी पड़ेगी, अनुभव से सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखा तो मंगल नुकसान देगा यहां पर। इसलिए श्रवणम ज्ञानस्य द्वारम ऐसा कहा गया। ज्ञान का द्वार क्या है? श्रवण नक्षत्र ही तो है। अब श्रवण नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करेंगे बहुत कुछ हो जाएगा, यानी कि आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मन, सब कुछ जो है ना एक साथ जुड़ेगा। और सबसे खतरनाक बात क्या है मकर राशि वालों के, अगर आपने इस गोचर में जिद पकड़ रखी, बदलाव से आप भागते रहे, तो समझ लीजिए कि बदलाव से भागते रहे तो कंफर्ट नहीं छोड़ पाएंगे। कंफर्ट नहीं छोड़ा आपने तो मंगल धन छीनेंगे, रिश्ते तोड़ेंगे, सम्मान गिराएंगे। यह दया का ट्रांजिट नहीं है मंगल। वृषभ राशि ध्यान रखिएगा। और अंतिम निर्णय मैं आपको बोलूं उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो ये है कि आप मुझसे कुंडली अगर दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे आपकी बात हो जाएगी। और हाँ, आपको कर्तव्य बोध याद दिला दूं, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो का, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है और महादेव का भक्त बनना है। माता रानी की कृपा बनी रहेगी अगर दुर्गा जी की भी पूजा करेंगे तो, क्योंकि वृषभ राशि वाले हैं। और स्त्रियों का सम्मान करना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। माता रानी की पूजा, महादेव की पूजा और स्त्रियों का सम्मान, ये जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष ये है कि आपको राजा बना सकता है या जमीन पर ला सकता है, यह आपकी कुंडली नहीं, आपकी जिद की परीक्षा है। यूनिवर्स साफ कह चुका है, फैसला हो चुका है, अब पीछे लौटना संभव नहीं। अब निर्णय आपका है, डिसिप्लिन या डिस्ट्रक्शन, ये आप पर है। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।